नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। थोड़ा गला खराब है, इसलिए आवाज़ ऐसी-सी रहेगी। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएँ आती हैं, हम समस्याओं में घिर जाते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुने और हमें इन समस्याओं से निजात दिलाए। अक्सर ऐसा होता है कि कभी-कभी ये होता है कि भगवान सुन लेते हैं और हमें समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब नहीं सुनते तो हमें क्रोध भी आता है और उन पे से विश्वास उठने लगता है। तो कभी ऐसा सोचा है शांत बैठ के कि हमें विश्वास था भी, या सिर्फ एक भ्रम था कि मुझे विश्वास है? इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। आज उसी पे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है वृंदावन शहर की। वृंदावन में एक वैद्य जी थे। बहुत पुरानी उनकी दुकान थी और वैद्य जी जब दुकान पे आते तो अपने घर से जब निकलते तो अपनी पत्नी को कहते कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर सबसे पहले उनका काम होता था वो चिट्ठी खोल के देखना और फिर ये देखते थे कि जो जो सामान लिखा है चिट्ठी में उसके भाव देखते थे कि वो कितने का आएगा। और उसके बाद वो कान्हा से प्रार्थना करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर दे, उसी समय यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। और फिर सुबह से अपनी दुकान पे बैठ के मरीजों को देखते। लेकिन जैसे ही उनका उस सामान की लिस्ट के हिसाब से वो पैसे पूरे होते, वो दुकान बंद करके अपने घर चले जाते। यही दिनचर्या उनकी चलती रही। एक दिन वैद्य जी जब दुकान पर आए और चिट्ठी खोली तो वो देखते ही दंग रह गए कि एक बार तो उनका मन भटक गया और उनकी आंखों के सामने मतलब एक ऐसा चक्कर से आ गए कि भाई अब क्या होगा। उसमें आटे, दाल, चावल ये सब चीज़ें तो लिखी ही थीं। साथ में पत्नी ने लिख दिया था कि बेटे के दहेज का सामान लाना है। कुछ देर सोचते रहे और फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहाँ दहेज का सामान लिखा था उसके आगे लिख दिया कि यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। अब एक दो मरीज आए, वैद्य जी ने दवा दे दी। इसी दौरान एक बड़ी गाड़ी उनकी दुकान के आगे आके रुकी। अब जो मरीज थे वो तो चले गए। कार से उतरे एक साहब और राधे राधे कहकर उनके बेंच पर आकर बैठ गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो मैं नाड़ी देख लूं। तो आदमी ने कहा कि वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूं। तो वैद्य जी ने कुछ याद करने की कोशिश की कि भाई मैंने कब देखा। फिर उसने बताया कि मैं इंग्लैंड चला गया था और इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चा नहीं था। बहुत इलाज कराया, सब जगह दिखाया, अपने भगवान से भी निराश हो गया और किसी ने मुझे आपका पता दिया कि वैद्य जी से मिलकर आओ और मैं आपके पास आ गया था इलाज कराने। और मैं आपको अपनी सारी कहानी सुना रहा था। उस दौरान आप पुड़िया बनाते बनाते मेरी सारी बातें सुन रहे थे और आपने 2 लिफाफे बनाए। एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बता दिया, लेकिन मैंने जब आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा बस बस ठीक है। मैंने जब बहुत ज़्यादा कहा तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई और मैं चला गया। लेकिन फिर मैं आपके पास आया और मैंने कहा वैद्य जी मुझे बता तो दीजिए आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? तो आपने कहा कि आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम मैंने कान्हा जी से मांगी थी वो पूरी हो गई, अब मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो वैद्य जी मेरे मन में विचार आया कि कितने महान इंसान आज भी हैं धरती पर। और मैंने जाकर अपनी पत्नी को दवा खिलाई और उसके बाद मेरे यहाँ संतान हुई।
और हम पति पत्नी आपको दुआएं देते हुए हम लोग चले गए। अब वृंदावन छुट्टी में आया तो कार इधर रोकी और आपसे मिलने के लिए चला आया। और फिर आज आप मेरी कहानी सुनिए। वो जो आदमी था जो अपनी पत्नी के लिए दवाई लेके गया था, उसने वैद्य जी को बोला कि आप मेरी कहानी सुनिए। मेरी बहन विधवा हो चुकी है और वो यहीं पर रहती है, वृंदावन में ही रहती है। उसकी एक बेटी है और मैंने अपनी भांजी का शादी का खर्च सारा मैंने अपने ऊपर लिया हुआ था। भांजी की शादी के लिए मैंने सारा दहेज इकट्ठा किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी भांजी को बुखार हो गया और वो बच नहीं पाई। फिर हम सब ने, घर के सब सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम ये दहेज आपको देकर आए। ये जो सामान इकट्ठा किया है ये आपको दे दें और मैं आपके लिए ये लेकर चला आया, आप मना मत कीजिएगा, ये रख लीजिएगा। अब वैद्य जी ने कहा कि मुझे भांजी की मौत का बहुत सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूं कि वह कैसे अपने काम दिखाता है। और वैद्य जी ने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है, शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे सांवरे, शुक्र है। तो दोस्तों, जब हम विश्वास इस तरह करते हैं और छोड़ देते हैं उस पर, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करामात दिखाता है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।